जय स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का स्कॉलरशिप एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल्स का प्रैक्टिस सेट 3.3। यहाँ पे हम डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले क्योंकि इसमें दो मेथड्स है, दो मेथड से हमको डिवाइड करना है। एक है सिंथेटिक डिवीजन, एक है सिंथेटिक डिवीजन और सेकंड वाला है हमारा लीनियर डिवीजन मेथड। तो जो भी एक्सप्रेशन है जैसे पिछले वीडियो में हमने पिछले प्रैक्टिस से 3.2 में हमने नॉर्मली डिवाइड किया था, जो हमने 8th स्टैंडर्ड में सीखा था, जो हमने 8th स्टैंडर्ड में डिवीजन मेथड सीखा था, सिंपल डिवीजन, जिसमें हम क्या करते थे, ऐसा कुछ लिखते थे, ऐसे ड्रॉ करते थे। यहाँ पे एक्सप्रेशन होता था डिविडेंड और यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे डिवाइजर होता था, यहाँ पे होता था डिविडेंड और यहाँ पे रहता था डिवाइजर। तो ये नॉर्मल मेथड करते थे। बट अब इस प्रैक्टिस से 3.3 में हमें क्या करना है, सिंथेटिक मेथड यूज करना है, सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज करना है और लीनियर डिवीजन मेथड भी यूज करना है। अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो इसको मैं आपको प्रैक्टिस से 3.3 में समझाऊंगा। एज कंपेयर टू सिंथेटिक डिवीजन लीनियर मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट है या फिर थोड़ा सा उसमें दिमाग ज़्यादा लगता है, ऐसा बोल सकते हैं। बट सिंथेटिक डिवीजन मेथड जो है वो बहुत ही ईजी है और बहुत ही सिंपल है। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले, सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फिर क्वेश्चन में क्या दिया है उसके हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, टोटल यहाँ पे 6 क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करना है, पर उसके पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के दिखा देता हूँ ताकि आपको समझे। जिन लोगों के पास टेक्स्ट बुक है वो अपना टेक्स्ट बुक ओपन करो और बैठ जाओ। देखो यहाँ पे क्या बोला है, डिवाइड each of the following polynomial by synthetic division method and also by linear division method. राइट द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर। मतलब हमें क्या करना है, हर एक पॉलिनोमियल को सिंथेटिक डिवीजन एंड लीनियर डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है और उसके बाद उसका क्वेश्चन और रिमाइंडर भी लिखना है, तो यहाँ पे सबसे पहला मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। और इस वीडियो क्वेश्चन को लिखने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको सिंथेटिक डिवीजन मेथड से ये सभी आंसर सॉल्व करके दे दूंगा। क्योंकि क्या हो जाएगा, अगर मैं आपको पहला क्वेश्चन सिंथेटिक डिवीजन मेथड से पहले सॉल्व करके दूं, उसके बाद उसी क्वेश्चन को मैं लीनियर डिवीजन मेथड से अगर सॉल्व करके देता हूं तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो जाएगा, दिमाग को आदत नहीं होगी किसी भी एक मेथड की। तो हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में आपके लिए सिंपल करने वाले हैं ताकि आपको एग्जाम में आसानी हो या फिर अभी जो यूनिट टेस्ट हुआ आएगा उसमें आपको आसानी हो, आसानी से आपको समझ में आए। तो इसके लिए अभी हम क्या करने वाले हैं कि इस पूरे वीडियो में हम ये सभी के सभी 6 क्वेश्चन सिंथेटिक डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे और एक और वीडियो में बनाऊंगा जिसमें हम पूरे के पूरे क्वेश्चन क्या करेंगे, सिर्फ लीनियर डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। इसके वजह से क्या हो जाएगा, आपको एक हैबिट हो जाएगी। सबसे पहले तो आपको पूरा का पूरा सिंथेटिक डिवीजन समझ जाएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है, और उसके बाद उसी क्वेश्चन को हम एक और वीडियो बनाएंगे, ये लेक्चर 1 होगा हमारा, जिसमें प्रैक्टिस है 3.3 सिंथेटिक डिवीजन मेथड से सॉल्व करवा दूंगा। और लेक्चर 2 भी बनाऊंगा जिसमें मैं क्या करूंगा, एक वीडियो स्पेशली लीनियर डिवीजन मेथड के बेसिस के ऊपर बनाऊंगा जिसमें हम सभी के सभी क्वेश्चन को क्या करेंगे, लीनियर डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी हम ट्राई करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ये मेरे लिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ऐसा मैं बोलता हूँ, है नहीं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2m² -3m + 10 डिवाइडेड बाय m - 5। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप जितने भी क्वेश्चन देख रहे हो टेक्स्ट बुक में, ठीक है, यहाँ पे आप जितने भी क्वेश्चन देख रहे हो टेक्स्ट बुक में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है m - 5। तो देखो यहाँ पे सिर्फ m ही दिया है जिसका डिग्री कितना है, 1 है, और इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। ठीक है, कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, डिग्री भी इसका 1 है। मतलब ये क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है। अगर ये ऐसा नहीं होता, यहाँ पे m² लिख दो, m³ लिख दो, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या दिया है, ये कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 दिया है और डिग्री भी यहाँ पे 1 ही दिया है, नहीं तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए अभी इसको आसानी से सॉल्व करते हैं। आसानी से सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो जो भी दिया गया एक्सप्रेशन है उसको हमें चेक करना है कि वो इंडेक्स फॉर्म में है या नहीं। इंडेक्स फॉर्म मतलब होता है कि जो हाईएस्ट पावर होगा वो सबसे पहले रहेगा, उसके बाद लोएस्ट, इसके ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब m⁻0 है, जो कि क्या होता है, एनी नंबर हुज पावर इज 0 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो 10 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 ही आता है। तो ये ऑर्डर देखना है, 2 1 0 कौन सा ऑर्डर है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो हम बोल सकते हैं कि ये दिया गया जो एक्सप्रेशन है वो ऑलरेडी इंडेक्स फॉर्म में, या फिर इस क्वेश्चन में मैं लिख भी देता हूँ, इंडेक्स
फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं हम, ठीक है, पॉलिनोमियल इज इक्वल टू क्या है 2m² माइनस 3m प्लस 10, ठीक है। जब हमें अगर कोई क्वेश्चन में पॉलिनोमियल इंडेक्स फॉर्म में नहीं दिया है तो उसको हमें जीरो लगा के इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर इंडेक्स फॉर्म में उसको लिखना पड़ता है, ठीक है, कन्वर्ट करना नहीं, उसको हमें इंडेक्स फॉर्म में लिखना होता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है इसका कोएफिशिएंट फॉर्म। तो कोएफिशिएंट फॉर्म में क्या करते हैं, सिर्फ हम कोएफिशिएंट लिखते हैं, ठीक है, नंबर्स लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ 2m² माइनस, यहाँ पे ऑफ गिवन पॉलिनोमियल कर देते हैं, ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, देखो तो कोएफिशिएंट फॉर्म कैसे लिखते हैं, m² का कोएफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 है तो 2, यहाँ पे क्या है -3 है तो -3, और यहाँ पे क्या है +10 है तो यहाँ पे लिखेंगे 10, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा डिविडेंड। अब डिवाइजर क्या है, डिवाइजर इज इक्वल टू है m-5, ठीक है। तो m-5 जो है ये क्या है हमारा डिवाइडर है, तो इसमें क्या है ये -5 दिया हुआ है, -5, तो इसका अपोजिट साइन लेते हैं। अपोजिट साइन मतलब माइनस का अपोजिट क्या होता है, प्लस होता है, इसको हम बोल सकते हैं एडिटिव इनवर्स। तो यहाँ पे हम लेंगे डिवाइड करने के लिए, इसमें यूज होता है अपोजिट ऑफ -5, अपोजिट ऑफ -5 इज +5। तो अभी डिवाइड करते हैं, तो इसमें क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन खींचना है आपको और एक हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे से, जहां हम इक्वल टू लिख सकते हैं। तो ये 5 जो है ये 5 आएगा यहाँ पर, ठीक है, वर्टिकल लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे कोएफिशिएंट फॉर्म। कोएफिशिएंट फॉर्म एज इज लिख दो 2 -3 और 10, 2 -3 और 10। देखो इससे हम क्या करेंगे, एक्यूरेट डिवीजन करेंगे और आंसर और रिमाइंडर भी हमारा एक्यूरेट आएगा, ठीक है। तो ये जो पहला नंबर है 2, उसको एज इट इज यहाँ पे लिख दो, ठीक है, एज इट इज लिख जाए। अब क्या करो, इन दोनों का हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। 5 2 जा होता है 10, 10 को यहाँ पे लिखना है। अब इनको क्या करना है, इनको ऐड करना है। देखो 10 -3 हो जाता है 7, 10 -3 क्या हो जाता है, 10 -3 हो जाता है 7। अभी फिर से क्या करना है, 7 और 5 को मल्टीप्लाई करना है। 7 5 जो होता है 35, 7 5 जो होता है 35, 35 + 10 हो जाएगा अपना टोटल 45। तो ये जो लास्ट होता है, जिसको मैं यहाँ पे बॉक्स करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, ये लास्ट जो होता है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए मैं बॉक्स कर रहा हूँ यहाँ पे। ये लास्ट जो है ये है हमारा रिमाइंडर, ये है हमारा रिमाइंडर, और ये जो है ये है हमारा क्वेश्चन। ये क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। बट क्वेश्चन ऐसा आएगा क्या हमारा 2 और 7, नहीं, क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा। देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, क्वेश्चन क्या है अपना 2, 7। ये क्या है, ये क्या है, ये कोएफिशिएंट फॉर्म में। अगर क्वेश्चन कोएफिशिएंट फॉर्म में है तो देखो कितने टर्म है, यहाँ पे 2 कोएफिशिएंट है या फिर 2 टर्म बोल सकते हैं। तो इसमें से माइनस करो 1, ठीक है, जितना भी है माइनस करो। 2 में से माइनस करोगे 1 तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो अगर जब हम क्वेश्चन लिखने वाले हैं तो क्या करेंगे, इसमें पावर क्या है, मतलब उस वेरिएबल का पावर क्या है, हाईएस्ट डिग्री कितना है, 1 है। तो क्वेश्चन इज इक्वल टू आएगा यहाँ पे 2, वेरिएबल क्या था, वेरिएबल था m, तो 2m ये आ गया +7, और यहाँ पे रिमाइंडर अगर रखते हैं तो रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर आया है अपना 45। कितना है, रिमाइंडर आया है अपना 45। तो इस तरह का ये क्वेश्चन होता है, बहुत ही इजी होता है और बहुत ही सिंपल होता है। सिंथेटिक डिवीजन बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बहुत ही इजी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन सिंथेटिक डिवीजन मेथड से सॉल्व कर दिया है। अभी हम सॉल्व करते हैं दूसरा क्वेश्चन। हम सभी क्वेश्चन सिंथेटिक डिवीजन मेथड से सॉल्व करने वाले, इसलिए मैंने लीनियर मेथड को रब कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड ही हम कंटिन्यू करेंगे इस पूरे प्रैक्टिस सेट में। तो देखो दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है, x⁴ प्लस 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाय दिया है x + 2। क्या करना है, x + 2 से इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। तो सबसे पहले देख लो ये है क्या हमारे इंडेक्स फॉर्म में, 4 3 2 1 और ये 0, तो ये है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं इसका कोएफिशिएंट फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म
कोएफिशिएंट फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब इसमें 1 है यहाँ पे, तो 1 कॉमा ये 2 कॉमा ये 3 कॉमा ये 4 कॉमा ये 5, ठीक है। डिवाइज़र क्या है अपना, डिवाइज़र है x+2, डिवाइज़र कितना है x+2, ठीक है। अभी क्या चाहिए अपनों को, 2 का अपोजिट चाहिए, तो यहाँ पे लिख देते अपोजिट ऑफ 2 इज -2, ठीक है। यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे -2। कोएफिशिएंट फॉर्म यहाँ लिखना है 1 2 3 4 5, डायरेक्ट 5 1 से लेकर 5 तक उन्होंने नंबर दे दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले 1 जो है वो एज इट इज यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब 1 को -2 से मल्टीप्लाई करो, तो 1 इंटू -2 हो जाएगा यहाँ पे -2, इनको ऐड करना है, तो देखो 2 -2 हो जाता है यहाँ पे 0, ठीक है। अब 0 आया तो यहाँ पे छोड़ नहीं देना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 0 इंटू -2 अगर करते हो तो आंसर क्या आ जाता है, 0 ही आता है। 0 को किसी भी नंबर से माइनस कर दो, सॉरी मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या देगा, 0 देगा। फिर इनको ऐड करो, 3 + 0 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर से मल्टीप्लाई करो, 3 2 क्या हो जाता है 6, और ये आ गया -6, 3 इंटू -2, ठीक है। 4 - 6 कितना आ जाता है 2, और ये ग्रेटर नंबर का साइन -2 आ जाएगा। 2 2 हो जाता है 4, माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस, तो अब 5 + 4 अगर करोगे तो क्या आ जाएगा 9। तो ये लास्ट वाला जो होता है ये हमारा होता है रिमाइंडर, ये क्या होता है, ये हमारा होता है रिमाइंडर, और ये जो आया ये है हमारा क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन कौन से फॉर्म में, कोएफिशिएंट फॉर्म में। तो कोएफिशिएंट फॉर्म क्या है 1, 0, 3, -2। तो अभी देखो कितने टर्म है 1 2 3 4, तो 4 - 1 करो तो कितना आ जाता है 3, मतलब ये क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, क्यूब स्क्वायर टर्म 1 और 0। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन इज इक्वल टू आ जाएगा, अभी क्या है एक्स के फॉर्म में दिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा x³ 1 है तो x³ मतलब यहाँ पे लिख सकते 1x³ प्लस 0x² प्लस 3x -2, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं x⁻0, ठीक है, जिनको नहीं समझ में आता है उनके लिए। अब यहाँ पे फिर से लिखो x³ प्लस 0 वाली टर्म तो नहीं लिखे तो भी चलता, 3x -2, ठीक है। और उसके बाद रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर आया अपना 9, ठीक है, रिमाइंडर आया है अपना यहाँ पे 9। तो यहाँ तक अगर समझ गया होगा तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो देखो थर्ड क्वेश्चन ये भी बहुत इजी है और बहुत सिंपल है। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, y³ माइनस डिवाइड बाय -6। तो अभी हम सॉल्व करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे क्या दिया है, y³ -216। अभी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि 216 तो 6 का क्यूब है, तो हम डायरेक्ट y³ -6 का क्यूब करके a³ - b³ का फॉर्मूला लिख के हम उसके फैक्टर निकाल सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, हमें क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखो, इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं इंडेक्स फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म में क्या आ जाएगा, इंडेक्स फॉर्म इक्वल टू, देखो ये क्या है y³ प्लस आ जाएगा 0y² प्लस आ जाएगा 0y और ये आ जाएगा -216, ये 3 2 1 और यहाँ पे आ जाता है 0, ठीक है, इंडेक्स फॉर्म। उसके बाद क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म में क्या आ जाएगा, इन सबके कोएफिशिएंट, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है तो 1, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा -216, ठीक है। अभी देखो डिवाइजर क्या दिया है, डिवाइजर दिया है अपने को y -6। हमको क्या चाहिए, -6 का अपोजिट, तो यहाँ पे लिखते हैं अपोजिट ऑफ -6 इज 6। तो यहाँ पे देखो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पे लिखो 6, यहाँ पे लिखो सभी कोएफिशिएंट 1 0 0 -216। ये माइनस साइन इसके साथ ही रहेगा, माइनस साइन कभी भी साथ नहीं छोड़ता है, ठीक है। तो ये 1 सबसे पहले आएगा एज इट इज यहाँ पे 1,
6 इंटू 1 करोगे तो कितना आ जाएगा 6, 0 प्लस 6 हो जाएगा यहाँ पे 6, ठीक है। 6 6 जा होता है 36, अगेन 0 प्लस 36 हो जाता है 36, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो 36 इंटू 6 अगर करते हो तो यहाँ पे आता है 216, कितना आ जाता है 216। अगर 216 माइनस 216, 216 माइनस 216 करोगे तो 0 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या आ जाता है रिमाइंडर आ जाता है हमारा 0, ठीक है। अब ये जो दिया है ये क्या, ये हमारा क्वेश्चन है किसमें कोएफिशिएंट फॉर्म में, ठीक है। तो देखो कोएफिशिएंट का फॉर्म क्या है 1 6 36, ठीक है। तो यहाँ पे कितने टर्म है टोटल 3 है, 3 में से 1 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, मतलब x का हाईएस्ट पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। पर यहाँ पे x दिया है क्या, नहीं, यहाँ पे क्या दिया है y। तो यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन इज इक्वल टू ये 1 मतलब वाई स्क्वायर, ये प्लस आ जाएगा 6y और ये प्लस आ जाएगा यहाँ पे 36, ठीक है। तो ये वाई स्क्वायर, ये 2 जो आता है ये y के पावर में लगता है। उसके बाद रिमाइंडर आ जाएगा, रिमाइंडर कितना अपना, रिमाइंडर है अपना 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, बाकी 3 भी अभी हम सॉल्व करते हैं। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं यहाँ पे 2x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 4x माइनस 2x स्क्वायर, डिवाइड करना है इसको x प्लस 3 से, डिवाइडेड बाय x प्लस 3, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करो। देखो ये ऑर्डर में नहीं है, 4 3 1 2 है, तो सबसे पहले इसको इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पे लिखते हैं हम इंडेक्स फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म क्या हो जाएगा 2x पावर 4 प्लस 3x क्यूब, ये आ जाएगा पहले माइनस 2x स्क्वायर और ये आ जाएगा लास्ट में प्लस 4x, ठीक है। अभी इसका कोएफिशिएंट फॉर्म लिख दो, कोएफिशिएंट फॉर्म। तो कोएफिशिएंट फॉर्म क्या हो जाएगा इसका 2 कॉमा ये 3 कॉमा ये हो जाएगा -2 कॉमा ये हो जाएगा लास्ट 4, ठीक है। अब देखो डिवाइजर क्या है, डिवाइजर है अपना x प्लस 3, x प्लस 3, और हमें क्या चाहिए 3 का अपोजिट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं अपोजिट ऑफ 3 इज -3, ठीक है। तो अभी सबसे पहले देखो वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन स्केल से ड्रॉ करना आप, यहाँ पे लिख देते हैं -3 और यहाँ पे लिख देते हैं सभी कोएफिशिएंट 2 3 -2 4, 2 3 -2 और 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 को सबसे पहले एज इट इज लिख दो, 2 मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6 और ये माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा -6, ठीक है। 3 -6 हो जाएगा -3, 3 इंटू 3 होता है 9 और माइनस इंटू माइनस हो जाता है यहाँ पे प्लस, तो 9 -2 करोगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 7 3 जा कितना आता है 21, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ पे -21 आ जाएगा यहाँ पे। सो 21 -4 अगर करते हैं तो कितना आ जाता है 17 और ये आ जाएगा यहाँ पे -17 ग्रेटर नंबर का साइन, ठीक है। अगर कुछ गड़बड़ लग रहा है तो अभी बता दो मुझे, ठीक है। नहीं तो अभी ये -17 क्या हो जाएगा, -17 हो जाएगा हमारा रिमाइंडर, क्या हो जाएगा रिमाइंडर। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है 2 -3 7, ये क्या है ये कोएफिशिएंट फॉर्म है, ठीक है, कोएफिशिएंट फॉर्म है। अब इसमें के कितने टर्म है टोटल 3 टर्म है, माइनस कितना करना है -1 करना है, तो क्या मिलेगा अपने को 2 क्या हो जाएगा इसका हाईएस्ट डिग्री, इसका मतलब देयरफॉर क्वेश्चन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, वेरिएबल कौन सा यूज किया है x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर -3x प्लस 7, ठीक है। ये हो गया अपना क्वेश्चन। अभी क्या है रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर है अपना -17 मतलब 17, ठीक है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं माइनस में क्वेश्चन रिमाइंडर आता है या नहीं, ये मुझे पता नहीं है। तो 3.3 का फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, बराबर तो होगा, गलत तो नहीं होने वाला है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में आता है यहाँ पे रिमाइंडर 51 प्लस कुछ तो शायद गलत हो गया है यहाँ पर 2x क्यूब
यहाँ पे शायद हमने कुछ गलत कर दिया है, तो यहाँ पे एक टर्म नहीं है एक्स टू द पावर 0 वाली, तो यहाँ पे ऐड करेंगे 0 एक्स टू द पावर 0, तो यहाँ पे आ जाएगा एक कॉमा 0, यहाँ पर भी हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये -17 रिमाइंडर नहीं होगा अपना, ठीक है। ये सीक्वेंस थोड़ा सा हमने गलत कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 0 17 3 होता है 51, तो यहाँ पे आ जाएगा -51, तो ये आ जाएगा 0 + -51 माइनस, ये हो जाएगा अपना रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएंगे टोटल 4 टर्म्स, ये हो जाएगा -17 कॉमा -17, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 - 1, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3। देखो ऐसा होता है कभी कभी, डाउट मुझे भी हो जाता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2x³ 3x², ये आ जाएगा 7x - 17, और रिमाइंडर अपना हो जाएगा -51, ठीक है। जब आप कॉन्फिडेंटली सॉल्व करते हो तो आपको पता चल जाता है सॉल्व करने के बाद कि मेरा आंसर सही हो सकता है या फिर गलत हो सकता है, जो मेरे साथ अभी हुआ है, ठीक है। अभी ये हमारा 4th क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो अभी हम सॉल्व करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहने वाला है, ओके। तो अभी हम सॉल्व करते हैं 5th वाला, x टू द पावर 4 - 3x² -8 डिवाइडेड बाय x + 4, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन को इसी की तरह सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे इंडेक्स फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले लिखते हैं इसका इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स, इस बार मैं गलती नहीं करूँगा, ठीक है। इंडेक्स फॉर्म में क्या आ जाएगा, x टू द पावर 4 + 0x³ -3x² + 0x - 8, ये हो गया इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म के तुरंत ही बाद हमें लिखना है कोएफिशिएंट फॉर्म। कोएफिशिएंट फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे लिख देंगे 1, -0, -3, -0, -8। उसके बाद डिवाइज़र क्या दिया है, डिवाइज़र दिया x + 4, तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइज़र x + 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x + 4, तो हमें क्या चाहिए 4 का अपोजिट, तो यहाँ पे लिखते हैं अपोजिट ऑफ 4 इज -4, ठीक है। तो देयरफॉर सबसे पहले ड्रॉ करो वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे लिखो -4, यहाँ पे सभी लिखो, उसके आगे कोएफिशिएंट 1 0 -3 0 -8, थोड़ा सा दूर लिखते हैं, ठीक है, पास पास अच्छे नहीं लगते। देखो 1 को सबसे पहले एज इट इज जैसे कि वैसे रखो, 1 × -4 हो जाएगा -4, और 0 + -4 हो जाएगा -4, या फिर -4 + 0 -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 हो जाता है 16, 16 - 3 करोगे तो कितना आ जाता है 13, 13 आ गया यहाँ पे। अब देखो 13 4 होता है 52, तो ये आ जाएगा 52, और ये माइनस है तो यहाँ पे -50 + 0, यहाँ पे आ जाएगा -52। 52 4 होता है 204, 204 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस 204 -8 आ जाता है 196, कितना आ जाता है 196। तो यहाँ पे ये हो जाएगा अपना रिमाइंडर, और ये हो जाएगा अपना क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन किस फॉर्म में है, 1, -4, 13, -52, ठीक है। 1 2 3 4 टोटल कितने टर्म है 4, -1 करोगे तो कितना आएगा 3। मतलब ओरिजिनल क्वेश्चन क्या हो जाएगा अपना, ओरिजिनल क्वेश्चन हो जाएगा अपना, क्या दिया है x दिया है, तो ओरिजिनल क्वेश्चन हो जाएगा x³ -4x² + 13x -52, और रिमाइंडर हो जाएगा अपना 196, ठीक है। फिर भी एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर हो सकता है मेरा भी आंसर कभी कभी गलत हो जाए, कभी कभी बोला है मैंने, हर बार नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, शायद मिस्टेक हो गई यहाँ पे, हाँ 52 4 2 4 80 होता है, तो यहाँ पे शायद
मल्टीप्लिकेशन में शायद कुछ गड़बड़ हो गई है ऐसा लग रहा है। रिमाइंडर 200 कैसा आएगा भैया यहाँ? 4 4 ज़ा 16, 16 माइनस 3 13, 13 4 ज़ा होता है 52, तो ये आ जाएगा -52, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, यहाँ पे तो 8 ही दिया है, ठीक है। 5 4 ज़ा 20 मतलब 200, 2 4 ज़ा आ जाता है 8, हाँ 2 4 ज़ा 8 आता है, यहाँ पे ये 8 आएगा, तो यहाँ पे ये रिमाइंडर हो जाएगा अपना 200, ठीक है। तो ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ मुझसे भी होती रहती है, तो रिमाइंडर आ जाएगा अपना 200, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपके लिए रहने वाला है होमवर्क, ठीक है। जो भी मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा उसका नाम मैं अपने वीडियो में मेंशन करूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में अभी हमने सिंथेटिक डिवीजन मेथड से 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। 6 वाला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है, इसका ही मैं नेक्स्ट पार्ट बनाने वाला हूँ, लेक्चर 2 वीडियो नंबर 2, जिसमें हम ये सभी क्वेश्चन इस नेक्स्ट वीडियो में सभी मिस ऑल 6 क्वेश्चन मैं आपको लीनियर डिवीजन मेथड से सॉल्व करवा के दूंगा, और ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू एंड जय हिंद।